Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 11th Geography, chapter number 3rd. As we have already discussed several topics of this chapter, the chapter interior of the earth. So today our topic is the today's topic is the structure of the earth. As we know, we have read about the interior of the earth in the last video lectures. Today we will discuss about the interior of the earth. हमारा जो अर्थ है उसका इंटीरियर हमने पढ़ा था, कंपोजिशन पढ़ा था, आप कैसा देखते हो ये इंटीरियर में। अब आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, जो अंदर बना है बनावट, तो वो कैसे, ये इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है। तो इसमें स्टार्ट करते, जैसे हमने पहले से पता है कि बचपन से पढ़ते आ रहे, as everyone among us knows that the layers of the earth are crust, mantle and core. क्रस्ट, मेंटल और कोर जो है वही लेयर्स ऑफ अर्थ में आते हैं, स्ट्रक्चर में अर्थ के यही आते हैं। तो आज हम इसमें कुछ नई चीजें आज हमें जानने को मिलेंगे। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर है क्या। प्रॉपर्ली डायग्राम नहीं बनी तो समझाने के लिए मेरे सबसे काफी रहेगी। आप अर्थ को समझो, एक बॉइल्ड एग ले लो, आप बॉइल किया हुआ एग, कंसिडर द शेप ऑफ द अर्थ लाइक द बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग जैसे, उसमें बॉइल्ड एग जो होता है उसमें क्या होता है, ऊपर शेल होती है कैल्शियम की, नीचे क्या होता है वो व्हाइट वाला, एग में क्या होता है, ऊपर वाली शेल व्हाइट वाली कैल्शियम की शेल, नीचे का वो व्हाइट वाला प्रोटीन वाला हिस्सा, ठीक, और अंदर का जो येलो वाला हिस्सा। इस जो शेल को आप क्या ले लो, क्रस्ट, ये व्हाइट वाला हिस्सा मेंटल, और जो बीच वाला हिस्सा अंदर का उसको आप कोर कंसिडर करो। देखो ऐसे समझाने के लिए ये एग्जांपल एक मैंने दी थी, लेकिन ये तो सारा सॉलिड स्टेट में होता। बॉइल्ड एग अगर आप देखोगे अर्थ में हमने पढ़ा लिक्विड भी है, ठीक। तो अर्थ का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो अर्थ का जो ऊपर वाला, ये ले लो आप क्रस्ट, ये क्रस्ट,
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट का मतलब जहां पे आप पानी देखते हो ना, तो पानी क्या थोड़ी हवा पे खड़ा है, पानी तो कहीं पे इसकी जमीन तो होगी ना, तो ये हो गया वो क्रस्ट। ये सारा वाला पार्ट जो है ये क्रस्ट है। ये सारा पार्ट क्रस्ट। यहां पे आप देख सकते हो ये हो गया क्रस्ट, यहां पे ये ओशनिक क्रस्ट। ओशन तो किसी पे तैरता है ना, किसी पे तो खड़ा है ना नीचे जमीन पे, तो वहां पे ये वहां से लेकर यहां पे, अब यहां से स्टार्ट क्या होता है मेंटल, यहां से मेंटल के नीचे कोर। मेंटल में भी दो पार्ट्स, दो हिस्से, अपर मेंटल एंड इनर मेंटल। क्रस्ट पढ़ लिया, क्रस्ट समझ, अभी और इसमें पढ़ना है। क्रस्ट आपने समझ लिया, ये ऊपर की जो लेयर अर्थ की ऊपर वाली क्रस्ट। क्रस्ट में भी दो टाइप्स आपको मिलेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जमीन वाली क्रस्ट यहां पे यहां तक, ठीक है, और ओशनिक क्रस्ट, ये ओशन है, यहां पे ओशन का बेड और नीचे यहां पे क्रस्ट, ये ओशनिक क्रस्ट। मेंटल में आप देखोगे अपर मेंटल, लोअर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अब कोर में देखोगे आउटर कोर एंड इनर कोर। पार्ट्स तो है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, लेकिन इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इसमें इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना अलग अलग है। तो अगर आप देखोगे इस वाले एरिया को, ये कोर है, कोर का हिस्सा, आउटर कोर, इनर कोर, इसको कहते हैं बेरिस्फीयर। बेरिस्फीयर। और ये मेंटल वाला पार्ट, मेंटल वाला पार्ट पूरा, इसको कहते हैं मेसोस्फीयर। मेंटल वाले पार्ट को क्या कहते हैं मेसोस्फीयर। ये मेंटल वाला पार्ट आप यहां तक ले लो, आगे मैं बताऊंगा, और यहां से यहां तक इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। और बेरिस्फीयर, ये मेंटल का पूरा यहां तक, मेसोस्फीयर और लिथोस्फीयर। देखो मेंटल जो है ना, लोअर मेंटल और अपर मेंटल। अपर मेंटल के ऊपर वाला जो रीजन है ना, ये वाला, द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल, बिलो द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ये जो है ना अपर मेंटल, ये वाला, ये यहां से यहां तक। uppermost part of the upper mental is the solid in structure. मेंटल पूरा है, लेकिन मेंटल का जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल का भी ऊपर वाला पार्ट, दैट इज सॉलिड इन स्ट्रक्चर. विद दिस सॉलिड इन स्ट्रक्चर, अपर मेंटल part of the upper mental, uppermost part of the upper mental and this crust, when they together join, this is called a lithosphere. lithosphere किसको कहते हैं? अपर मेंटल का जो अपर वाला हिस्सा है, अपर मेंटल, उसका जो अपर वाला पार्ट है वो क्या है? सॉलिड इन स्ट्रक्चर. वो उससे लेकर पूरे क्रस्ट तक उसको कहते हैं लिथोस्फीयर. इतना ठीक. जो कहां से कहां तक है, जो वेरी करता है, जिसकी वेरिएशन है लिथोस्फीयर.
लेंथ वेरीज फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर। कहीं पे आपको ये 10 किलोमीटर भी देखने का मिलेगा, कहीं पे 200 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। लेकिन लिथोस्फीयर के नीचे ही, लिथोस्फीयर के नीचे मेंटल में ही, यहां पे लिथोस्फीयर के नीचे मेंटल में below the lithosphere is a weak layer, is a thin layer, is a weak layer, is a layer which is jelly in structure। ठीक, जो एक जेली स्ट्रक्चर है, वीक लेयर है, जिसको कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। क्या कहा जाता है इसको? एस्थेनोस्फीयर। फिर से बताता हूं, ये पूरा जो अर्थ का स्ट्रक्चर इज सेम लाइक दिस। ठीक, प्रॉपरली बनाने समझने के लिए काफी होगा। तो ये जो है अर्थ का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें अपर वाला पार्ट क्रस्ट, मिडल, मेंटल एंड कोर। द अपर मेंटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, that is the upper mental and the lower mental. The core is divided into 2 parts, the outer core and the inner core. फुल जो कोर है ना, सारा कोर, इसको कहते हैं बेरिस्फीयर। बेरिस्फीयर भी इसको कहते हैं। अब जो लोअर मेंटल और अपर मेंटल है, अपर मेंटल में भी ऊपर वाला रीजन, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मेंटल इज द हार्ड स्ट्रक्चर। विद दैट हार्ड स्ट्रक्चर विद ये वाला मेंटल, यहां से आप कंसिडर कर लो, यहां से आप मेंटल ले लो, यहां से यहां तक मेंटल, यहां से यहां तक बराबर मेंटल। अब ये रीजन, ये अपर मेंटल का ऊपर वाला रीजन, ये वाला क्या है? हार्ड स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, ये हार्ड स्ट्रक्चर मिला है क्रस्ट के साथ, तो इसको क्रस्ट प्लस दिस हार्ड स्ट्रक्चर, हार्ड रीजन, हार्ड पार्ट ऑफ द अपर मेंटल इज कॉल्ड ए लिथोस्फीयर। ठीक, अब उसके नीचे, लिथोस्फीयर के नीचे मेंटल में ही, अपर मेंटल में ही एक जेली स्ट्रक्चर है, एक वीक जोन है, जिसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। अब वो एस्थेनोस्फीयर कितना है? वो है 400 किलोमीटर। लिथोस्फीयर कितना है? कहीं पे 10 किलोमीटर देखने को मिलेगा, कहीं पे 200 किलोमीटर देखने को आपको मिलेगा। लिथोस्फीयर के नीचे अपर मेंटल में ही एस्थेनोस्फीयर 400 किलोमीटर। जेली स्ट्रक्चर, तो यहीं से लावा निकलता है, क्योंकि वीक जोन है। लावा जो होता है ना, मैग्मा को यहां से निकलने के लिए रास्ता मिलता है। अब ये जो कोर है, आउटर कोर और इनर कोर। अब दूसरी बात सुन लो आप, जो यहां पे ओशनिक क्रस्ट है, ये ओशन है, और ओशनिक क्रस्ट यहां तक, क्योंकि यहां के इसके बाद ये मेंटल स्टार्ट होता है। ठीक, ओशनिक क्रस्ट कितना है? 5 किलोमीटर। पानी में जाओगे ना, पानी तो कहीं पे खड़ा होगा ना, पानी का जो बेड है नीचे, तो वहां से अगर खोदने की कोशिश करोगे, 5 किलोमीटर खोद लिया तो मेंटल में चले गए। तो ये मेंटल है। और यहां पे जो ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो है 30 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर है, उसके बाद मेंटल स्टार्ट होता है। ओशनिक क्रस्ट, ओशन का बेड से खोदोगे, ओशन के बेड से स्टार्ट करके कितना है? 5 किलोमीटर। तो वहां से स्टार्ट होता है मेंटल हमारा। मेंटल के नीचे एक अपर, वहां से मेंटल होता है, लेकिन अपर मेंटल क्रस्ट के नीचे क्या है? अपर मेंटल का पार्ट। मेंटल पूरा है, लेकिन अपर वाला पार्ट का एक अपर वाला हिस्सा जो क्या है? हार्ड स्ट्रक्चर है, उसके साथ क्रस्ट मिल जाता है और लिथोस्फीयर बनाता है। और लिथोस्फीयर खुद किस पे है? लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर के बाद क्या आता है? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर में हमारा लिथोस्फीयर खड़ा है। एस्थेनोस्फीयर किसमें? अपर मेंटल में ही। अब देखो ये क्या है? कुछ डिसकंटिन्यूटी। अब एक और चीज समझनी है आपको, डिसकंटिन्यूटी।
व्हाट इज डिसकंटिन्यूटी? डिसकंटिन्यूटी इज द प्लेस वेयर मैटर चेंजेस. Discontinuity is the place where one layer ends and another starts. Discontinuity जहां पे मैटर चेंज होता है, मतलब ये आप यहां पे समझो कितनी 5 डिसकंटिन्यूटी है. 5 डिसकंटिन्यूटी एक लेयर के बाद ये एक लेयर, अब ये दूसरी लेयर आ रही है, इसके इनके बीच एक डिसकंटिन्यूटी है. जहां पे एक खत्म हो गई अब दूसरी स्टार्ट हो गई तो पहले डिसकंटिन्यूटी आती है, जो उनको जोड़ के भी रखती है, जो उनको दूर भी करती है, जो इनके बीच है उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी. तो यहां पे ये जो है ना, ये क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट, यहां पे ओशनिक क्रस्ट है, ठीक. उसके बाद मेंटल होता है, तो यहां पे एक डिसकंटिन्यूटी है क्योंकि दूसरा मैटर आएगा, मैटर चेंज हो रहा है, दूसरी लेयर आ रही है, उसको कहते हैं कोर डिसकंटिन्यूटी. कोर डिसकंटिन्यूटी. डिसकंटिन्यूटी का मतलब जहां पे मैटर चेंज होता है, ठीक है, जहां पे एक खत्म हो गया और दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरी लेयर स्टार्ट हो गई. तो यहां पे ओशनिक में क्या है? ओशनिक में जब मैटर चेंज होता है ये वाला, तो उसको कहते हैं कोर डिसकंटिन्यूटी. उसके बाद ओशन का जो बेड होता है ना, तो उसको कोर डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. 5 डिसकंटिन्यूटी है. उसके बाद अब इसकी बात करते हैं कॉन्टिनेंटल का, जहां पे चेंज होता है. कॉन्टिनेंटल का जहां पे चेंज होता है उसको कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी. वहां पे दूसरा मैटर आ रहा है, पहला मैटर खत्म, दूसरा मैटर जहां पे मैटर चेंज हो रहा है, ठीक, जहां पे दूसरी स्टेट आती है, दूसरा फॉर्म आता है. ये हो गया मोहो डिसकंटिन्यूटी. उसके बाद ये मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के दरमियान भी एक डिसकंटिन्यूटी, उसको कहते हैं रेप्टी डिसकंटिन्यूटी. It is rapti discontinuity is between the upper mental and lower mental. उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच अब ये मेंटल पूरा और कोर पूरा, इनके बीच ये वाली यहां पे भी स्टार्ट हो रही है ना, अब मेंटल यहां पे खत्म हो जाएगी तो यहां पे कोर स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच एक डिसकंटिन्यूटी है, उसको कहते हैं गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. समझ आ रहा है आप लोगों को? एक मैटर जहां पे खत्म हो रहा है, जहां पे मैटर चेंज हो रहा है, तो उसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. जहां पे एक चीज खत्म दूसरी चीज स्टार्ट, बीच में दो मैटर्स के बीच में जहां मैटर अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, शेप चेंज करता है, चेंज हो जाता है, तो उसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. कितनी? 5 डिसकंटिन्यूटी है. सबसे पहले है कोर डिसकंटिन्यूटी, जो कहां पे? ओशन की बेड पे देखोगे आप, कोर डिसकंटिन्यूटी. उसके बाद जो कॉन्टिनेंट्स के बेड पे देखोगे तो उसको कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक. उसके बाद देखोगे आप मेंटल, जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में तो मोहो डिसकंटिन्यूटी इज मोहो कोड इज बिटवीन द ऑन द बेड of the ocean and this mental. उसके बाद अगर आप देखोगे यहां पे इसको कोर डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. यहां पे मोह किसके दरमियान है? मोह आप देख सकते हो क्रस्ट और मेंटल के दरमियान, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और मेंटल के दरमियान मोह डिसकंटिन्यूटी. उसके बाद एस्थोनोस्फीयर आता है. उसके बाद मेंटल
और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के दरमियान क्या आती है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के दरमियान आती है रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, अपर एंड लोअर मेंटल। एंड ये मेंटल और कोर के दरमियान, लोअर मेंटल और आउटर कोर, ऐसे भी कह सकते हो, मेंटल पूरा और कोर के दरमियान एक डिसकंटिन्यूटी आती है। तो आप याद रखना, आउटर कोर और लोअर मेंटल भी कह सकते हैं, लोअर मेंटल और आउटर कोर या मेंटल कोर पार्ट, ये ठीक है। लोअर मेंटल एंड अपर आउटर कोर, इनके दरमियान आती है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इनके दरमियान आती है। और उसके बाद ये एक आउटर कोर एंड इनर कोर, इसके बीच भी डिसकंटिन्यूटी, मैटर चेंज हो रहा है। आउटर कोर क्या है, आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है। तो इसके बाद जो होती है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। लेहमन डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन द आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर इज लिक्विड स्टेट, हमने डिसकंटिन्यूटी का यही समझा जहां पे मैटर चेंज हो रहा है। अब देखो आउटर कोर क्या है, लिक्विड स्टेट में, और इनर कोर क्या है, सॉलिड स्टेट में। अब एक चीज आप और याद रखो, जितना आप नीचे जाओगे, जितना अर्थ से क्रस्ट से ऊपर जाओगे, उतना क्या होता है, उतना एटमॉस्फेयर, उतना आपका टेम्परेचर कम होता है। जितना आप नीचे जाओगे ना जमीन पे, उतना बढ़ जाता है। हर 1 किलोमीटर में 25 डिग्री बढ़ जाता है, डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो खुद से आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी गर्मी है। और मिनरल मैटर क्या, वो डेंस ही डेंस है, सबसे ज्यादा डेंस, ठीक। जो क्रस्ट हम पढ़ रहे, क्रस्ट इन इज ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल, क्रस्ट हार्ड है लेकिन ब्रिटल, ये टूट सकता है। देखो अगर क्रस्ट टूटता नहीं तो हम कैसे खोदते जमीन, तभी तो खोद सकते हैं ना हम जो क्रस्ट को खोद पाते हैं ना, तो ब्रिटल इन नेचर, ये टूट जाता है, तभी तो हम खोद पाते हैं। अगर आप कोर की बात करोगे, इनर कोर पता किससे बना है, आयरन और निकल से, आयरन और निकल से इनर कोर बना है। आयरन को फेरस कहते हैं और निकल को, तो इनका निफी आयरन, एफी फेरस, ये निकल, तो इससे बना है। तो ये इतना हार्ड है, इनर कोर इतना हार्ड है, तो ये टूट नहीं सकता, हार्ड है, डेंस है सबसे ज्यादा। तो वहीं पे आप देखोगे आउटर कोर क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पे लोअर मेंटल और ये अपर मेंटल, जो मेंटल है ना, मेंटल में पाया जाता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, निकल एंड आयरन। जो ओवरऑल जो कोर है ना, वहां पे निकल एंड आयरन पाया जाता है। तो यहां पे मेंटल में पाया जाता है सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम, जिसको सीमा भी कहते हैं, सिलिका एंड मैग्नीशियम, फार्मूला सीमा। अब ये जो आप क्रस्ट देख रहे हो ना, क्रस्ट में पाया जाता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम, इसको सियाल कहते हैं। ये चीजें पाई जाती है। और क्रस्ट कितना है, पहले से हमने कहा कॉन्टिनेंटल 30 है, तो कहीं पे जो ओशनिक है 5 है, और कहीं पे आप देखोगे क्या क्रस्ट में भी वेरिएशंस, क्रस्ट में वेरिएशंस आप देखोगे, क्रस्ट में भी 5 है। अब एस्थेनोस्फीयर 400, ये मेंटल कितना 2900, तो 2900 कहां खत्म होता है, यहां पे। तो यहां से नीचे तक 6370 हमने पढ़ा था, क्या है, अर्थ का रेडियस। तो आप कोर है, आउटर कोर इसमें आता है, इनर कोर इसमें आता है। तो आउटर कोर इनर कोर को मिलाकर क्या कहते हैं, बैरिस्फीयर। मेंटल को क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर। और लिथोस्फीयर किसको कहते हैं, सम पार्ट ऑफ आउटर मेंटल, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आउटर मेंटल, एंड crust is called a lithosphere. Between the lithosphere, sorry, below the lithosphere is the asthenosphere, which is weak zone through which molten material always comes out.
जो हमारा जो मैग्मा होता है ना, तो इसी एस्थोनोस्फीयर के जरिए बाहर आता है। ये वीक जोन है, तो इसी के जरिए तो एस्थोनोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर जो है वो खुद एस्थोनोस्फीयर पे है, खड़ा है, तो वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है। जेली लाइक स्ट्रक्चर वो है, तो इसीलिए जो हमारा लिथोस्फीयर है वो इस पे तैरता नजर आएगा। नजर नहीं आ रहा है तो फील करते, पता चलता है साइंस को वो तैर रहा है। ठीक, अर्थ प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, लिथोस्फीयर प्लेट्स की, क्योंकि वो एस्थोनोस्फीयर वीक जोन, साथ में क्या है, साथ में वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसमें फिसलन होती है। तो ये आपने होप आपने समझा होगा ये हमारा स्ट्रक्चर। तो इसमें डेंस, जितना नीचे जाओगे उतनी प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी और हीट भी बढ़ती जाएगी। ये एक फंडामेंटल फेनोमेना है इसका। अर्थ का नीचे जाओगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अर्थ क्या है, क्रस्ट हमारा क्या, ब्रिटल इन नेचर, तो ये टूट जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।